हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने जाने के लिए, क्योंकि आज है वट सावित्री। मेरी सभी सुहागिनों को, सभी बहनों को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबका सुहाग बना के रखे, सबके सुहाग की उम्र लंबी करे, आप दोनों का साथ यूँ ही बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और गर्मी के कारण मैंने लाइट वेट साड़ी पहनी हुई है, मैंने कोई भी हैवी चीज़ नहीं पहनी, सब कुछ लाइट वेट ही है। और बस थोड़ा ट्रेडिशनल लुक में हूँ। अभी चल रहे हैं पूजा करने के लिए। चलने लगभग 8:30 का टाइम हो गया है। मेरी सारी तैयारी हो गई है, सब बन गया है, सब कुछ रख लिया मैंने। अभी चलेंगे बरगद जी के पास, जिनकी आज पूजा होती है। तो ये व्रत होता है पति की लंबी उम्र के लिए, उसकी सौभाग्य के लिए। तो मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ, शादी के बाद से ही रेगुलर करती आ रही हूँ। तो बस टाइम हो गया चलने का। वैसे मैं बहुत सुबह कर लेती थी, लेकिन आज बाहर मौसम इतना प्यारा सा है कि धूप बिल्कुल भी नहीं है और अच्छा लग रहा है। तो चल रहे हैं पूजा करने के लिए आप लोगों के साथ। आप लोगों को भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है। हम तो पूजा करेंगे, दूसरों को बोल देंगे, जो भी मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर देगा, जितना भी कर देगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और मैंने आज पिंक पिंक लुक लिया हुआ है, क्योंकि लाल गुलाबी पूजा पाठ में अच्छा लगता है। वैसे तो मैं ग्रीन पहनती हूँ वट सावित्री में, लेकिन लास्ट ईयर ग्रीन पहना था, इसलिए इस बार नहीं पहना। तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा, क्या कमी है क्या अच्छाई है वो भी बताइएगा। तो चलिए चलते हैं पूजा करना स्टार्ट करने के लिए। चलिए। हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। मंदिर मेरे नानी के घर में, नानी घर पास में है यहीं पे। तो पहले वहां जाती हूँ, वहां से बहन लोग सब साथ में हम लोग जाते हैं, क्योंकि मंदिर है अंदर, रास्ता जंगल जंगल टाइप का है। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पूजा पाठ का सारा सामान लेके। और ये बहन है और भाई है, मौसी का लड़का है, ये हैं तीनों लोग मिलके पत्ते हटा रहे थे ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि पूजा इसी जगह करनी थी। वैसे चबूतरा बना है पीपल के पास, लेकिन पीपल की पूजा नहीं करनी थी, बरगद की करनी थी। और ये है मंदिर, यहाँ पे कालीकन मंदिर बोला जाता है, माता रानी का मंदिर है। और ये है पीपल, पीपल के नीचे भोलेनाथ हैं और हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं। तो यहाँ तो चबूतरा बना हुआ है, लेकिन अभी बरगद में नहीं बना है चबूतरा। काफ़ी पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पे, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और मेरी बहन साथ में आती तो बहुत सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि एक बहन की शादी हो गई, वो चली गई, नहीं तो वो भी आती है, हम लोग साथ में सब आते हैं। ये देखिए बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, इसमें फल भी लगे थे। तो मैं तैयारी कर रही थी बैठने की, नीचे मिट्टी बहुत थी, तो मैंने एक साफ बोरी रखी हुई थी और उसको मैंने डाल लिया था। उसी के ऊपर बैठ के आराम से फिर पूजा कर लेंगे। तो इस बार ना बरगद में फल भी मिल गए थे। अगर फल नहीं मिलता तो उसकी कोपल जो आगे आगे की होती है वो निगलनी पड़ती है, लेकिन फल मिल जाए तो सबसे अच्छा है। तो मुझे फल बहुत सारे मिल गए थे। और ये मैं आपको व्यू दिखा रही थी अगल बगल का। मैं क्या, कैमरा मेरे हाथ में नहीं था, मैंने बहन को दे दिया था और इन्होंने भी अपने फ़ोन से बना दिया था वीडियो। तो मंदिर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे लोग जो जानवर चराने वाले हैं, लोग इधर उधर सब यहाँ ठंडक की वजह से बैठते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जहाँ नीम और पीपल होता है और बरगद, वहाँ पे कितनी ठंडक रहती है। तो मैं इससे सामान मंगा रही थी मौसी के बेटे से, मैंने कहा जाओ उठा लाओ झोला। हम लोग बैठ गए थे, ये भी बैठी थी, मैंने कहा साथ में चलो चलते हैं और पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रेडिशन होता है हम लोग के यहाँ चुन्नी लेने वाला, सभी के यहाँ होता है। वैसे भी सुहाग के लिए है, तो जितना सज लो, जितना संवर लो, उतना कम होता है। और साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है। तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, वट सावित्री हो गई, ये सारे व्रत कुछ ऐसे हैं ना कि अंदर से अच्छा लगता है करके। और ये देखिए धीरे धीरे ये पेड़ और भी चौड़ा होता जा रहा है। इन फ्यूचर यहाँ पे चबूतरा बन जाए तो और भी अच्छा हो जाए, लेकिन ठीक है, आराम रहता है पूजा करने में। तो ये सारा सामान मैंने सेट कर दिया, जोत वगैरह लगा दी थी, और फिर पूजा करना स्टार्ट करेंगे। तो ये है कलश मीठे पानी का, और ये सारा प्रसाद है, जिसमें गोल गोल जो दिख रहा है उसको बरगद बोलते हैं। आटे में घी डाल के और गुड़ से बनाया जाता है। और पूड़ी बनती है और हलवा बनता है, चने रहते हैं भीगे हुए, खरबूजा मस्ट है, वो रहते हैं जोड़ा। और ये है पंखा बांस का, जो कि इसमें चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे मुझे शुरू से मैंने सीखी थी, वैसे मैं करती आ रही हूँ 1 बाय 1, और भूलता भी नहीं है। इसमें जो आपको येलो येलो दिख रहा है पंखे पे लगा हुआ पेड़ पे, वो लेप होता है। कहते हैं बरगद के पेड़ को ठंडक देने के लिए बनाया जाता है। चावल को फुला के पीस के हल्दी मिला के उसका लेप लगाया जाता है। तो जैसे उनको ठंडक मिलती है, वैसे सुहाग में भी ठंडक बना बना रहता है और रिश्तों में प्यार बना रहता है। तो बस ऐसा तो देखिए बहुत लोग होते हैं कुछ भी नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन मैं मानती हूँ। मैं भगवान पे बिलीव करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमें इस लायक बनाया है तो हमें करना चाहिए, और अपने पति के लिए करने में सभी को अच्छा लगता है, अच्छा लगना भी चाहिए। आफ्टर ऑल इंसान एक वही इंसान होते हैं जो आपकी लाइफ में अच्छे बुरे हर जगह पे आपके साथ खड़े होते हैं। तो ये कोई स्वार्थ नहीं है, अंदर से खुशी होती करके, जो मैं अंदर से अच्छी खुशी फील करती हूँ। मैं सुबह से उठी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भूख प्यास नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं खुश थी।
और अच्छा लगता है, दिल से करने का मन करता है, ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं होती है। तो मैं इधर सब कुछ 1 बाय 1 चढ़ा रही थी, सुहाग वगैरह भी चढ़ा रही थी। पंखे के ऊपर आपको एक माला सी दिख रही होगी कच्चे सूत की, जो कि इसमें चढ़ाई जाती है। इसमें मतलब वो माला ऐसी होती है ना, 12 परत का सूत होता है, उसमें 12 गांठ लगा के माला बनाई जाती है। तो वो 2 होती है, एक खुद के लिए होती है और एक चढ़ाने के लिए होती है। तो अगर आपके साथ कोई पूजा करने वाला है तो आप उससे माला एक्सचेंज कर सकते हो पूजा करने के बाद। अगर कोई नहीं है तो आप बरगद से ही अपनी माला एक्सचेंज कर लो। मैंने एक खरबूजा रखा थाली में, एक साइड में रख दिया था छुआ के, क्योंकि जगह नहीं थी थाली में और फिर इतना कितना सामान लेके जाओ घर से, तो हो नहीं पाता है। और इसमें है सारा प्रसाद जो मैंने बनाया हुआ था, तो मैंने बता ही दिया कि क्या क्या इसमें ज़रूरी होता है, तो वो सब मैंने बना लिया था। मीठे पानी का कलश इसलिए क्योंकि जेठ का महीना चल रहा होता है और मीठे पानी का दान करना अच्छा होता है, तो वहाँ पे रखने का मतलब ये होता है कि हमने वहाँ पे रख दिया है, तो कोई भी जानवर पक्षी जो भी उसको पिएगा तो उसके काम आएगा, पुण्य तो होगा ही। तो बस मैं वही कर रही थी मीठे, और ये सारा सामान वहाँ छोड़ा नहीं जाता है, सिर्फ कलश छोड़ा जाता है। प्रसाद जो चढ़ाना हो आपकी मर्ज़ी, वहाँ चढ़ा के छोड़ दो, धूप दीप कर दो, बाकी सारी चीज़ें उठा लेना है। तो मैं वही सब कर रही थी। उसके बाद मैं पढ़ूँगी कथा, कथा पढ़ने के बाद फिर मैं फेरी लगाऊंगी। फेरी इसमें 12 लगती, सोमवती अमावस्या में 108 लगती हैं, लेकिन बरगदाही अमावस यानी वट सावित्री में 12 का महत्व होता है, तो 12 ही फेरी हम लोग के यहाँ लगती है। सभी के यहाँ ऐसे ही होता होगा। तो मैं बाकी अननेसेसरी चीज़ों को साइड कर रही थी ताकि यहाँ पे जगह बनी रहे। और आई होप आप लोग को मेरा ट्रेडिशन, मेरा करने का तरीका और ये सब आपको पसंद आ रहा होगा। तो ये मेरी माला है जो मैं रख रही थी, एक मैंने पंखे के ऊपर चढ़ाई है और लास्ट में फिर मैं इनसे बदल लूँगी। तो कहते हैं बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा सालों तक ज़िंदा रहता है, इसकी उम्र बड़ी लंबी होती है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि बरगद का पेड़ कभी सूखता नहीं है, आप लगाओ, उसको आशीर्वाद है। तो इसीलिए बरगद के पेड़ की पूजा इसमें इतनी वैल्यू रखी गई है कि जैसे बरगद का पेड़ हरा भरा रहता है, उसकी उम्र लंबी रहती है। भगवान हमारे सुहाग की उम्र भी लंबी करें, उनके सामने सजे संवरे से हम चले जाएं, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो ये मैं चने ले रही थी, भीगे हुए चने चाहिए होते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो मैंने चढ़ा भी दिया था। और 12 चने मैं हाथ में ले रही थी गिनने के लिए, फेरी लगाने के लिए। मैं एक एक फेरी लगाती जाऊँगी और एक एक चने को बरगद देव के ऊपर चढ़ाती जाऊँगी, जिससे काउंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और चढ़ भी जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं फेरी लगाने की तैयारी कर रही थी। तो ये देखिए मैंने फेरी लगाना स्टार्ट कर दिया था और अच्छा लगता है। 12 फेरी ही लगानी होती, ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। आप ऐसे रेडी होकर पूजा पाठ करते हो ना, तो अंदर से बड़ी गुड वाइब्स आती हैं और अच्छी पॉजिटिविटी सी फील होती है। तो मैं भी मैंने इस बार पिंक साड़ी पहनी थी, लास्ट ईयर मैंने ग्रीन पहनी थी, तो मेरा मन था पिंक पिंक पहनने का। तो इसमें भी कैमरे में तो शायद पिंक नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन वो थी हॉट पिंक कलर की। तो मैं भी ऐसी रेडी होती हूँ। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ ट्रेडिशन, आपके यहाँ का कल्चर कैसा। मेरे यहाँ तो ऐसी पूजा होती है। मैंने पूरा तरीका आपको दिखाने की कोशिश की जैसी होती है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ दिखाया। 12 फेरी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो इसी बीच ये लोग बैठे थे, मस्ती कर रहे थे। बहन भी मेरी वीडियो बना रही थी, और जिस बहन की शादी हुई है अभी इसको रखना नहीं था, इस साल से नहीं रखना था क्योंकि मलमास लगा हुआ था, नहीं तो रखते और लोग भी। और अभी भी हम लोग की तरफ बहुत कम रहते हैं, मतलब मेरे मायके की साइड ये वाला व्रत अभी बहुत कम रखा जाता है, ज़्यादा लोग नहीं रखते। लेकिन हाँ धीरे धीरे करके सब शायद रखने लगे। कोई टफ़ नहीं होता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना होता है कि तीज के जैसा, करवा चौथ के जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें आप सिर्फ पूजा करने तक ही निर्जला रहो। पूजा करने के बाद आप पानी पी लो, चाय पी लो, फलाहार कर लो। हाँ, चना निगलने वाले लोग खाना भी खा लेते हैं बिना लहसुन प्याज का, पूरी सब्जी या फिर कुछ भी, पराठा सब्जी, जिसको जो इच्छा हो वो खा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं नहीं खाती, मैंने स्टार्टिंग से ही जब से व्रत स्टार्ट किया था मैंने कभी खाना नहीं खाया। एक दिन के लिए क्या खाना खाना। और मैं हंसती भी जा रही थी, कुछ ये लोग कह रहे थे तो उनकी बातों पे हंसी भी आ रही थी, अपना काम भी कर रही थी। कुछ वीडियो पतिदेव ने बना दिए थे, कुछ वीडियो बहन ने बना दिए थे। ऐसा कर करके मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था कि मैं कैमरा नहीं रखूँगी अपने पास, आप लोग ले लेना और जैसा भी आप लोग बना दोगे मैं मैनेज कर लूँगी। तो फ़िलहाल उन लोगों ने बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग कर दी, सब कुछ अच्छे से दिखा भी दिया, एक एक चीज़। मैं नहीं चाहती थी कोई भी स्टेप इसमें से मिस हो, मैं सब कुछ एकदम डिटेल में दिखाना चाहती थी आप लोगों को, ताकि आप लोग भी कभी अगर किसी को रखना है तो थोड़ा सा हेल्प मिल सके। वैसे तो सबको सब कुछ पता ही होता है, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं बता देते हैं, लेकिन मेरे वीडियोस से अगर किसी को हेल्प मिलती है तो फिर अच्छी बात है।
तो मेरे 12 फेरे कंप्लीट होने वाला था, तो मैं उसके बाद देखिए उसमें बार बार पैर में फंस रहे थे, नीचे जो कंकड़ पत्थर ये सब था, लेकिन मिट्टी थी तो पैर में गड़ नहीं रहा था। इसके बाद जब फेरे कंप्लीट हो जाते हैं, 12 पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो लास्ट में बरगद के पेड़ से गले मिलते हैं। उनसे गले मिल के उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके गुण अपने अंदर लेने की कोशिश की जाती है और अपने अंदर शीतलता लाने के लिए किया जाता है कि मन शांत रहे, और तभी हम अपने घर परिवार को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इधर पत्थर रख के लोग बैठे हुए थे, वही पत्थर रखा था, बार बार फंस रहा था। अच्छा, ये जो पंखा चढ़ाया जाता है लास्ट में, इससे हवा की जाती है बरगद को, पेड़ को भी ठंडा किया जाता है, क्योंकि भाई अपनी पेड़ अपनी छाया खुद यूज़ नहीं करता है, दूसरा कोई ही यूज़ करता है, तो इनको शीतलता दी जाती है। कहने के लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हर रस्म का अपना महत्व है, तो मैं वही कर रही थी और मुझे याद रहता है। मुझे कोई एक बार बता देता है कोई चीज़ तो मुझे हमेशा याद रहती है, पूजा पाठ की स्पेशली मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पूजा पाठ में मम्मी के साथ रहती थी, तो मुझे है पता रहता है चीज़ें। ये व्रत तो मैंने यहीं आके सीखा है शादी के बाद। और ये है गले मिलने वाला प्रोसेस, ये भी 12 बार किया जाता है हम लोग के यहाँ। अब आप लोग अपना बताइएगा कि आपके यहाँ का प्रोसेस क्या है। मेरे यहाँ 12 बार गले मिलते हैं बरगद से, तो वही मैं काउंट करके गले मिल रही थी और एक अच्छा सा शांति सी महसूस होती है। उसके बाद बरगद देव के पैर दबाए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, तो मैं वही कर रही थी क्योंकि फाइनली मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। इस बीच मैंने कथा वथा सब कुछ पढ़ लिया था, तो कथा वाली क्लिप नहीं थी, सॉरी। तो मैं उनके पैर छू के आशीर्वाद ले रही थी। अभी मैं इनको बुलाऊंगी, क्योंकि भाई पति के लिए व्रत है तो पति की पूजा करना तो बनता है, तो मैं उनको भी बुलाई अपने पास बैठा के और चंदन वंदन लगा रही थी। लेकिन ये वीडियो में नहीं आना चाहते थे, मेरी बहन ने चुपके से वीडियो बना दिया, तो अच्छा है फिर भी फेस नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं इनको चंदन टीका कर रही थी। मैंने कहा आपकी भी पूजा कर देती हूँ और पूजा करने के बाद पैर छू लेती हूँ। तो यही वो बैठे हुए थे और बैठने के बाद अभी मैं उनको चंदन लगाऊंगी और मैंने मस्ती करके फूल भी चढ़ा रही थी। मैंने कहा पति परमेश्वर होते हैं, अभी मैं इनको पंखा भी करूँगी। मैंने कहा आप भी ठंडे हो जाइए, आप ही के लिए पूजा करती हूँ, आप ही के लिए व्रत करती हूँ। अच्छा लग रहा था। और ये बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, मतलब कोई भी पूजा पाठ हो कुछ भी हो तो बड़े मन से करवाते हैं चीज़ें और बड़ा अच्छा लगता है। देखिए पैर भी कितने अच्छे से छुआ रहे हैं, आशीर्वाद भी बहुत अच्छे से देते हैं। तो ऐसी क्लिप देखे मन में थोड़ा सा ना इमोशनल टाइप का हो जाता है। मन यही करता है कि ज़िंदगी में पति पत्नी का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अधूरी हो जाती जीवन साथी के बिना। तो भगवान ऐसा सौभाग्य सबकी लाइफ में रखें कि उसका जीवन साथी हमेशा उसके साथ रहे। मैं इनको रक्षा सूत्र बांध रही थी बरगद देव से चढ़ा के, कलावा, इनको कलावा नहीं था, बस कच्चा सूत ही था, तो मैं वही इनको आशीर्वाद के रूप में भगवान से लेके इनके बांध रही थी। बस वो पूजा कंप्लीट हो गई। इधर आ गई थी मेरी भाभी मतलब मामा की बहू, तो ये बड़े वाले मामा की बहू का बेटा है छोटा सा, तो वो आया था, मैं उससे जल चढ़वा रही थी। इतना खुश हो रहा था कि कितना क्यूट है। मैंने कहा बाबू जल चढ़ा दो, बड़े अच्छे से पूजा पाठ करता है, उसके पापा उसको सब कुछ सिखाते हैं। ये है भाभी, तो छोटी है मुझसे लेकिन है तो भाभी ही। तो ये देखो खड़ा होके जय कर रहा था, ये देखो मुझसे फूल चढ़ा रहा था, चंदन लगा रहा था। मैं हूँ इसकी बुआ, मतलब अब इसकी तो बुआ ही हूँ, इसके पापा की बहन हूँ तो बुआ ही हूँ। एक बड़ा खुश हो रहा था। मैंने इसको कहा जल्दी जल्दी पढ़ के बड़े हो जाओ, कलेक्टर बन जाओ, तो ऐसा खुश हुआ कलेक्टर बनने के नाम से, लगा कि बस अभी बन जाएगा। बहुत क्यूट है, प्यारा सा है, तीसरे साल में है, 20 का मुंडन नहीं हुआ इसलिए चोटी बना के रखा है। तो अच्छा लग रहा था। मैंने कहा आओ तुम भी पूजा कर लो, मेरे साथ पूजा कर रहा था। ये बुआ के साथ खेल रहा है, सबका लाडला है, बुआ का लाडला, दादू का, दादी का, सबका ही लाडला है और क्यूट भी है, बहुत प्यारा है। उसकी मम्मी उसको बहुत अच्छे से सिखाती है चीज़ें और उसके पापा उसको पूजा पाठ योगा सब कुछ सिखाते हैं। वो बड़े अच्छे से चीज़ों को सीखता भी है, बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे देख के। तो चलिए हम लोग मंदिर आए थे, पूजा हो गई है। ये है मेरी बहन, इससे मिल चुके हो आप लोग वीडियो में पहले भी, और एक ससुराल चली गई है। हर बार हम भी लोग आते हैं ना मंदिर। और ये बहुत सुंदर मंदिर है, देखिए पीछे वो खड़े हैं और इधर हम लोग हैं। पूजा वूजा करके अब चल रहे हैं घर। आज मौसम बहुत अच्छा था ना, आज बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा था, प्यास वास कुछ नहीं लगी, आराम से पूजा वूजा कर लिए। अब चलेंगे घर, पहले नानी के यहाँ ही चलेंगे, मेरे मामा की बेटी है मतलब मेरी बहन, तो अब चलेंगे वहाँ। दादाजी एक ठो बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं पता नहीं। और इधर मंदिर है पूरा, दिखा देती हूँ आप लोगों को। वैसे दिखा चुकी होगी ये वीडियो में, सारा मंदिर ही। मंदिर के पीछे का एरिया दिखाते हैं, सुंदर है। बचपन में भी हम लोग आते थे इस मंदिर में, जो लोग यहाँ आसपास के होंगे उनको पता होगा। ये नीम का पेड़ है इधर भी, ये इधर पीछे जंगल जंगल, सुंदर है मंदिर, बहुत प्यारा, अच्छा है। अब चलेंगे घर, पानी वानी पियेंगे, चाय पानी करेंगे। अभी बज गया होगा 10 बज रहा होगा। मंदिर में इतनी ठंडक रहती है ना, तो बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। वो देखिए सामने से कितने सारे बच्चे चले आ रहे थे।
दूर थे बच्चे, लेकिन ये जूम करके दिखा रहे थे। बच्चे के साथ बड़े भी थे, सब घूमने निकले थे, कहाँ निकले थे तो वही ये दिखा रहे थे। मंदिर का एरिया ऐसा है ना, कोई भी शांति की एकदम ज़रूरत हो तो यहाँ आके आराम से बैठो, माता रानी के दरबार में दर्शन करो, उनकी पूजा करो, बड़ा अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। तो मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा है, चारों ओर एकदम ग्रीनरी है। पहले तो और भी घना घना था, हम लोग जब बचपन में आते थे। अभी तो फिर भी ये कुआं ढक दिया गया, पहले कुआं पे बड़ा सा वो बना हुआ था रस्सी रस्सी डालने वाला। और ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे भी शंकर जी रखे हैं। ये पीपल के पेड़ हैं, चारों ओर लगे हैं। और जहाँ इतने पीपल और बरगद होंगे तो आप सोच सकते हो वहाँ कितनी ठंडक होगी और कितना अच्छा लगेगा। लोग आजकल यही कुछ सब कुछ ढूंढ रहे हैं जो कि यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। बारिश में तो बड़ा ही सुंदर लगता है, ठंड में आओ, बारिश में आओ, बस गर्मी में थोड़ा सुनसान होता है। अभी चलने का टाइम हो गया था तो ये जा रहे थे, बोल रहे थे चलो। स्कूटी से हम लोग आए थे क्योंकि कार यहाँ तक आती नहीं है। तो हम लोग निकल रहे थे, निकलते निकलते मैंने कहा मैं बरगद के फल दिखाती हूँ। कई लोगों ने बरगद के फल नहीं देखे होंगे तो उनको दिखाती हूँ कि बरगद में फल कैसे आते हैं। तो मैं और मेरी बहन हम लोग पैदल जा रहे थे और इनको हम लोग बोले आप स्कूटी से आगे मिलिए, सामान स्कूटी में रख दिए थे। रास्ता ऐसा है ना, घूम के आओ तो गाड़ी आती है, अदरवाइज स्कूटी ही आती है। तो ये देखिए बरगद में फल लगे थे, इन्हीं फल को निगल के व्रत अपना तोड़ा जाता है। हम लोग कहीं से भी घुस के निकले जा रहे हैं, जहाँ से रास्ता मिल जाएगा वहीं से चल देंगे। ये आगे जाके स्कूटी से खड़े हैं, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जहाँ से रास्ता पा रहे हैं वहीं से चले जा रहे हैं। हम तो अकेले आए तो भूल ही जाएं। बचपन में हम लोग आने से बहुत डरते थे। यहाँ नील गाय भी है, दिखेगा तो दिखा देंगे। अभी धूप निकल आई पूजा करने के बाद। अभी तक मौसम कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था, पसीना बिल्कुल नहीं हुआ। लो जी, पूजा हो गई, पूजा पाठ हो गया, फ़ोटो हो गई, वीडियो हो गई, सब कुछ मस्ती मजाक सब हो गया। फाइनली चल रहे हैं घर। पहले चलेंगे नानी के यहाँ, पानी वानी पी के वहाँ से फिर निकलेंगे। तो घर पहुँचने के बाद मैं डायरेक्ट अब आपसे अपने घर पहुँच के बात करूँगी, क्योंकि इस बीच हो गई है बहुत देर, 11:30 से 12 का टाइम हो गया था। तो लीजिए पहुँचने वाले हैं घर, मतलब मामा के घर। वहाँ फलाहार वगैरह मामी ने बना रखा था, तो वहाँ से कर के तब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद आप लोगों से घर चल के आराम से बात करेंगे। पूजा पाठ अच्छे से हो गया है और मैं आ गई हूँ घर आके मैंने चेंज भी कर लिया काफ़ी कुछ, बस मुझे अभी मुँह हाथ धुलना बाकी है। मैंने कहा पहले वीडियो का एंड कर देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं चैनल पे, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ आपके पास टाइम से पहुँचते रहें। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो थैंक यू सो मच अपनी इस फैमिली में जुड़ने के लिए। तो वट सावित्री आज बहुत अच्छे से हो गया पूजा। सुबह से मौसम एकदम बेहतरीन वाला था, गर्मी बिल्कुल नहीं लगी। मैंने 11:30 बजे पानी पिया है, तब तक मुझे कोई प्यास व्यास नहीं लगी थी। आराम से पूजा वूजा करके फिर नानी के घर ही, वहीं पे मंदिर था तो वहाँ पूजा किए, घर गए, वहीं पे फलाहार चाय वगैरह हो गई, मामी ने बना लिया था सब कुछ, भाभी भी है वहाँ पे। तो सारा कुछ करने के बाद अभी हम लोग घर आए हैं। अब चलेंगे किचन में, घर वालों के लिए खाना बनाना है वो करेंगे। और उसके पहले मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो का एंड कर देती हूँ। और अभी चेंज क्या कर रही हूँ, चेंज तो कर ही ली हूँ, कुछ चीज़ें जो चेंज करना बाकी है तो बाद में कर लूँगी, पहले घर का काम ज़रूरी है वो करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सभी लोग खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ऐसे ही लाइफ में पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा ताकि मैं भी खुश रहूँ, आप भी खुश रहें, आपकी फैमिली भी खुश रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय।